हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के चैप्टर 9 की, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं। ठीक है, आई थिंक अप टू 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको किसी और तरीके से समझना है या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का है जो कि, तो स्टार्ट करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कि क्या है, वर्टिकली बैंक ऑफ अ कैनाल स्टैंड है, मतलब मीन्स टू से वहां पर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अगर मैं इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मैं कहें तो क्या है, नेक्स्ट बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक इस टावर के एक अपोजिट कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से कितना है, 60 डिग्री है। अब मैं कहूं कि 20 मीटर 20 मीटर और ज्यादा इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। अवे मीन्स दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने पर उसने बोला है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से जो कि लाइन ज्वाइन कर रही है टावर के फुट को, तो क्लियरली तो कितनी आ रही है, वो 30 डिग्री बोला गया है। अब क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो वो कहना चाह रहे हैं हाइट निकालो h और कैनाल की विड्थ कितनी है x, हमें ये निकालना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे हम एज इट इज करते आए हैं बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम पूरा ट्राइंगल में देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली हमें हाइट चाहिए और ये कंप्लीट चाहिए, तो क्या होगा 10। तो हम क्या निकालेंगे इसे, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, which is equal to perpendicular is equal to AB and base is equal to BD. तो we get 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी है, H, और BD की है 20 + x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H/20 + x। क्लियर? तो अभी हम इसे इक्वेशन नहीं मानते हैं ऑब्वियसली, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट h इंटू √3 इज इक्वल्स टू 20 + x। किसी भी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम x यहाँ पर अलोन लेंगे तो हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, हमने इसकी वैल्यू निकाली जो कि हो जाएगी, ये इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, √3h - 20 इधर जाएगा। तो हमने इसे बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब नाउ इन ट्राइंगल, हम इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी में, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी 10 लगेगा बिकॉज हमें सिर्फ विड्थ निकालनी है कैनाल की और हाइट, और परपेंडिकुलर बेस हाइट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आती है 10 फैमिली में। आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर आता है 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू, फिर वापस बेस अपॉन हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस इसके लिए सिर्फ x है। कितना है, सिर्फ x, तो h/x, और 1060 कितना होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू h/x। क्लियर है? तो हम फिर से अगेन बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट √3 इंटू x इज इक्वल्स टू h। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई हैं, क्या, एक तो आ गई है h इज इक्वल्स टू x√3 और एक वैल्यू आई है x की। तो आप जिसको चाहें वो वहां पर पुट कर सकते हैं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करें, अगर हम h की वैल्यू, अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं h की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं देन वी गेट, ठीक है, क्या, x इज इक्वल्स टू √3 और h कितना है, x √3 - 20।
क्लियर? तो हो जाएगा मेरे पास x √3 मल्टीप्लाई इट बिकम्स 3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x। अगर आप चाहें तो इसे इधर ला सकते हैं, तो हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू -20। कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, जो कि 10 मीटर किसके इक्वल आई है? जैसे कि अब हमें पता है कि किसके इक्वल आई है, ये हम इसमें देखेंगे, ये आई है हमारी वैल्यू BC की, ठीक है, 10 मीटर। अब उसके बाद इतना हुआ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और h की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो हम चाहें तो हम इन इक्वेशन सेकंड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या है, h इज इक्वल्स टू x √3 था। अब x की वैल्यू कितनी आई है 10 √3, ये आ गई हमारी हाइट। दिस इज द आंसर। तो जो हमारी वैल्यू आई है इसकी, तो जो कैनाल की वैल्यू है वो आ गई 10 मीटर, और जो हाइट है किसकी, टावर की, जो टीवी टावर है उसकी हाइट कितनी आ गई 10 √3 मीटर। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगा होगा, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसे पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, जो कि कितनी है 7 मीटर। अब क्या है, 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग इन्होंने दे दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब उसने बोला है कि केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर, अब हाई बिल्डिंग के ऊपर केबल टावर है। उसने क्या बोला है, उसने कहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग है, यहां बना लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि कितनी है 7 मीटर हाई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। केबल टावर, अब इस बिल्डिंग के टॉप से, मतलब ऑब्वियसली टॉप से ही बोला गया है, तो एंगल कितना हो जाएगा, एलिवेशन का दिया हुआ है कितना, मानो ये कोई हमारे पास टावर है, ये हमारे पास यहाँ पर टावर है। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड CD बी द टावर, ठीक है। उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन या इसके टॉप से और केबल टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसने 60 डिग्री दे दिया। तो हम इसे लाइन को मिलाकर, क्योंकि इसके लिए हमें एंगल मानना है, तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। डिप्रेशन किसे बोलते हैं, एलिवेशन होगा अगर हम कोई चीज नीचे। अब एलिवेशन और डिप्रेशन में अब आपको डिफरेंस बताने के लिए थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। मानो यहाँ पर ये आप खड़े हैं या कोई पर्सन है, अगर वो कोई चीज ऐसे देख रहा है ऊपर, कोई भी चीज कहीं पर भी देख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा, तो वो सब जो बनाएगा एंगल, वो सारे होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एलिवेशन। बट अगर कोई पर्सन ऐसे ऊपर खड़ा है, मानते हैं किसी बिल्डिंग के रूफ पर है या किसी बिल्डिंग के टॉप पर है, और वो यहाँ से नीचे देख रहा है, क्या कर रहा है, वो यहाँ से नीचे देख रहा है, दीज आर नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन और डिप्रेशन, इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अब जैसा कि इसमें बोला है, उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर तक का कितना है 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसने वैसे तो मेंशन कर दिया है कि उसकी फुट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री होगा ना वो ये होगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा हमेशा ऊपर से बनता है। क्लियर, इसको भी हम मिला देते हैं। तो उसने बोला हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है, पूरी टावर की हाइट है। हम इसे ABCD, हम इसे E पॉइंट मान लेते हैं या कुछ भी, जो भी आप चाहें। तो अब ये 7 है, तो ऑब्वियसली ये भी 7 है। अब टावर की आधी हाइट तो आ गई है और आधी हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसने हमें ये भी नहीं दिया और हमें बस इतने से ही काम चला के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये 45 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इट ऑल्सो बिकम्स 45 डिग्री। क्लियर, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल देखें, अगर हम ये वाला भी ट्राइंगल देखते हैं, अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, तो इन ट्राइंगल ABD, अगर हम इस ABD वाले ट्राइंगल में जाते हैं तो मेरे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल है, हमारे पास बेस आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये, जब ये बेस आ जाएगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं फिर इसकी हाइट भी।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरे पास 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, where perpendicular is AB and base is BD. So 1045 becomes 1 as we know that, and the value of AB is 7 and BD को हम x मान सकते हैं obviously. अब ये x है तो फिर ये भी x होगी, x. Then by cross multiplying we get x is equals to 7 मीटर. अब हमारे पास क्या हुआ, इसकी वैल्यू भी 7 मीटर आ गई. किसके इक्वल आ गई, 7 मीटर. अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया और बहुत सिंपल हो गया है. अगर हम इसी को ही चलो यहीं पे कर देते हैं. अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये हाइट हमें निकालनी है, ये हाइट, ठीक है. तो इन ट्रायंगल ACE, क्लियर. तो अगर हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें लिखेंगे हम 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज CE एंड बेस इज AE. क्लियर. तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3. CE की वैल्यू कितनी है, h, और AE की कितनी है, 7, बिकॉज इट इज 7, इट ऑल्सो 7, क्योंकि 7 मीटर, मतलब मीटर नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली यहाँ पर. तो कितने आ गए, 7. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट h into 1 is equals to 7√3 and the value of h is equals to 7√3. We get h is equals to 7√3 मीटर. क्लियर है, आगे इतनी बात समझ में. अब इसके बाद मगर उसने क्या पूछी है, हाइट ऑफ द टावर. अब टावर कितना था, CD था, तो टावर की हाइट कितनी है, h + 7. तो h कितना आया हमारे पास, कितनी वैल्यू आई है, 7√3. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7√3 + 7. तो कॉमन है हमारे पास 7, हमने बाहर निकाला, ये इसकी वैल्यू आ गई CD की, या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 मीटर. And this is our answer which we have to find. Clear? आगे समझ में? Obviously आना भी चाहिए था. Now question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. अब इसमें बोला गया है the angle of depressions of the two ships are 30 degree and 45 degree. पहले हम इतना ही बना लेते हैं. इसने बोला है कि अगर हम 75 मीटर के एक लाइट हाउस से देखें फ्रॉम द सी लेवल, ये कोई मैंने 75 मीटर का कोई भी लाइट हाउस बना दिया, एग्जैक्टली बना दिया, कोई भी है, ये A है और B कोई लाइट हाउस है. क्लियर. अब इसने बोला है कि अगर हम सी लेवल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, मतलब कि इस लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, इस लाइट हाउस के टॉप से अगर हम डिप्रेशन, हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा है, वो यहाँ से क्या देख रहा है, सी लेवल देखना चाह रहा है. ठीक है, अगर हम इसे ना भी बनाए तो भी चलेगा, बट बिकॉज ऑफ हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बताए हैं, उसने बोला है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो उसने देखा 30 डिग्री. क्लियर. अब वो देख रहा है 45 डिग्री. ठीक है, तो हमने ये बना दिया. ठीक है, हमने ये इसके इक्वल बना दिया. अब इसने बोला है, अब ऑब्वियसली 2 लाइन तो जरूर आएंगी इसके अंदर, ये कंप्लीट नहीं है इसका एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी बनाते हैं. ठीक है, तो ये कितना एंगल बना, 30 डिग्री. उसने बोला है कि एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, तो और 45 डिग्री बनाएगा यहाँ से. तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम बनाएंगे तो Z बना यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम ऐसे देखते हैं, तो ये 30 will equal to this 30 डिग्री एंड दिस 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि कंप्लीट है, यहां से बन रहा है, तो इट इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर है, ये मेरे पास C हो गई और ये मेरे पास D हो गई और ये A पॉइंट हमारे पास है. तो क्वेश्चन में था कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, अगर हम 75 मीटर हाई लाइट हाउस से टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो सी लेवल है उसके डिप्रेशन एंगल्स 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं. ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ऑब्वियसली अगर एक शिप दूसरे के पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स. तो 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD. हमें क्या करना है, CD की वैल्यू निकालनी है. क्लियर है. तो क्वेश्चन जैसे कि हमारे बिल्कुल सामने और बिल्कुल सिंपल है, तो हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC.
तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा मेरे पास tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, where perpendicular is AB and base is BC. Tan 45 is 1 and the value of AB is 75 and BC को हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, that means अब आप इसे कुछ भी वैल्यू रखें तो BC रख लेते हैं बिकॉज इट इज X जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर। तो जो है BC की वैल्यू ये हमारे पास 75 आ गई है। क्लियर है? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, CD की। कैसे निकालेंगे, जब हम होल ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AB एंड D। नाउ वी राइट इन ट्राइंगल ABD tan कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। AB and base is BD। क्लियर? ठीक है। अब नाउ द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 75। अब एक बात बताओ, BD की वैल्यू कितनी है, BC प्लस CD। तो अगर मैं कहूँ कि BD की वैल्यू BC प्लस CD है और ये मेरे पास 75 है और ये X है, तो क्या मैं पूरी इसकी वैल्यू 75 प्लस X नहीं लिख सकती? एज यू सी हियर BD की वैल्यू कितनी है, 75 प्लस X, तो हो जाएगी यहाँ पर 75 प्लस X। क्लियर? अब नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो क्या हो जाएगा, ये 75 प्लस X इज इक्वल्स टू 75√3, जो कि हम X की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75, तो 75 यहाँ पर लिखा, √3 माइनस 1, X की वैल्यू हो गई। तो यही वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बहुत इजी है, इतनी इजी एक्सरसाइज है ना ये, कि बस आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए वो क्या बोल रहा है, तो आप बिल्कुल क्लियरली एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों को इस कंफ्यूजन होती है कि पहले मतलब हमने इसी को 30 डिग्री क्यों माना, इसे 30 क्यों नहीं माना, ठीक है, या इसे हमने 45 क्यों, 45 यहाँ भी तो लिख सकते थे। अब उसने बोला है 30 डिग्री और 45, तो पहले मैंने 30 डिग्री पे बना दिया ये, ठीक है। अब उसने बोला है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, सेम साइड एक शिप दूसरे के पीछे है, तो दूसरे वाला बाद में आएगा ना, इस तरीके से। क्लियर? तो हम इन्हें ऐसे लेते हैं एंगल्स को, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड यू, मतलब जो भी है, जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं आज, 11, 12, 13, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।